हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएसटी क्लासेस में। और आज फिर से एक बार मॉडल सेट को लेकर आए हैं जो कि संस्कृत का मॉडल सेट है। और इस संस्कृत का मॉडल सेट जो है अभी तक के एग्जाम में देखा गया है कि जितने भी क्वेश्चन है मॉडल सेट किससे आधारित क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसी वजह से हम संस्कृत का मॉडल पेपर लेकर आए हैं, तो जिसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को करेंगे। तो चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। इसमें से आज का पहला जो प्रश्न है वो है, उपनिषद किस शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दर्शन शास्त्र। अगर हम बता देना चाहते हैं, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें कि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, ठीक ना। तो दूसरे प्रश्न को देखते हैं, सत्यमेव जयते किस उपनिषद में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुंडकोशिपनिषद, ठीक ना। अगला प्रश्न देखेंगे, किसकी गुफा में आत्मा निहित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जीवों के शरीर रूपी गुफा में। देखेंगे, कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शरद ऋतु में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पटना। एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल किस नदी पर बनी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गंगा। 7वां नंबर जो प्रश्न है, मुद्राक्षस ग्रंथ में किस शहर की प्राचीनता का संकेत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पटना यानी पाटलिपुत्र। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, अपनी रचयिता काव्य मीमांसा में पाटलिपुत्र के प्राचीन सरस्वती परंपरा का उल्लेख किसने किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी राजशेखर ने, ठीक ना। अगले प्रश्न को देखते हैं। 9वां नंबर जो प्रश्न है, शिव जोड़ उपासकः किस संधि की संधि क्या है। शिव जोड़ उपासकः की संधि क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शिवोपासकः। महानगर में कौन सा समास है। महानगर में कौन सा समास है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्रमधारय समास। अगला प्रश्न देखेंगे, प्राचीन में कौन सा उपसर्ग है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्र उपसर्ग। अगला प्रश्न देखेंगे, सदैव में किन किन वर्णों की संधि हुई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आज प्लस एव, क्योंकि सदैव जो है सदा जोड़ एव से बना है, ठीक ना। अगला प्रश्न देखेंगे, 13 नंबर जो प्रश्न है, बिना के योग में कौन सी विभक्ति है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तृतीया विभक्ति। करे रुत्रमण सूत्र का उदाहरण वाक्य कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दिनेश सुरेशाय शतधारिती। अगला प्रश्न देखेंगे, मुनि शब्द में तृतीया बहुवचन का रूप क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मुनि भी, ठीक ना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विभूति किस धातु का रूप है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पा। साधो किस विभक्ति का रूप है। तो ये साधु शब्द के सप्तमी विभक्ति का रूप है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अस धातु में लट लकार का रूप कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अस्ति, ठीक ना। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर जो प्रश्न है, विनीता में कौन सी स्त्री प्रत्यय है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टाप प्रत्यय, ठीक ना। हन जोड़ अक्तवा में कौन सा पद बनेगा। हत्वा, कौन सा पद हत्वा, ठीक ना। अगला प्रश्न देखेंगे, मूल जोड़ ठक से कौन पद बनेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मौलिक, ठीक ना। लुट लगार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी अतपत। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। फीतमा इस पद का प्रकृति प्रत्यय क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पाजोड़ अक्तः, पाजोड़ अक्त, पाजोड़ अक्त। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं, किस शब्द में दा प्रत्यय है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एकदा, ठीक ना। अगला प्रश्न देखेंगे, धर्मांतरम का सही संधि विच्छेद क्या होगा।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए धर्मज और अंतरम। ठीक ना, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 26 नंबर जो प्रश्न है, किस पद में अव्ययी भाव समास है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी यथाशक्ति। अगला प्रश्न है, आलसियों को प्रतिदिन इच्छा भोजन कौन दिलवाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वीरेश्वर महाराज। ठीक ना, ऑप्शन बी। 28 नंबर जो प्रश्न है, तर्कते यद अश्मिना गृहे अग्नि लग्नोस्ति आलस कथा पाठ की यह किस युक्ति है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी दूसरे आलसी की। स्त्रियों की रक्षक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा पति। ठीक ना, अगला प्रश्न देखेंगे 30 नंबर। देखते हैं 30 नंबर प्रश्न को, याग्लव ने आत्मतत्व की शिक्षा किसको दी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मात्रेयी को। ठीक ना, मात्रेयी को, किसको? मात्रेयी। गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी मथुरा विंजयम। मथुरा विंजयम। अगला जो प्रश्न है, अच्युत राय कहाँ के राजा थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी विजयनगर के राजा थे। 33 नंबर प्रश्न की तरफ चलेंगे। स्वर्गा पवर्गा सपर्द मार्ग भूते, स्वर्गा पवर्गा स्पर्धा मार्ग भूते किस देश को कहा गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए भारतवर्ष। 34 नंबर जो प्रश्न है, सीम नयोत्तनम किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी जन्म पूर्व संस्कार। अगला जो प्रश्न है, शैशव संस्कार कितने होते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 6। कन्यादान किस संस्कार में होता है? तो इसका राइट आंसर है विवाह। ठीक है ना, अगला जो प्रश्न है, नीति श्लोक का पाठ के आधार पर अविश्वासी पर विश्वास कौन करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अधम। कौन? अधम। सुखवाह क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अहिंसा। ठीक ना, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मनोहर में कौन सा संधि है? इस 39 नंबर जो प्रश्न है, मनोहर में कौन सा संधि है? तो इस मनोहर में कौन सा संधि है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विसर्ग संधि। ठीक ना, किस शब्द में प्रति उपसर्ग नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रतिदिनम। ठीक ना, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। सचिवानम आलय का समस्त पद क्या है? सचिवानम आलय का समस्त पद क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है सचिवालय। अगला प्रश्न देखेंगे, किस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी द्विगु समास। 43 नंबर जो प्रश्न है, वृक्षात पत्राणि पतंती वाक्य में वृक्षात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अपर्दाने पंचमी। ठीक ना, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 44 नंबर जो प्रश्न है, क्रिया का आधार कौन सा कारक होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी कारक। करण। वयम किस शब्द का रूप है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी अस्मद शब्द का रूप है। 46 नंबर जो प्रश्न है, जेस्यति किस लकार का रूप है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लट लकार। ठीक ना, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस पद में एक 3 प्रत्यय है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गति। गति। लघुतरम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए तरप। तरप। कुमार जोड़ द्वीप से कौन सा पद बनेगा? 49 नंबर जो प्रश्न है, कुमार जोड़ द्वीप से कौन सा पद बनेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कुमारी। ठीक ना, V1 में कौन सा प्रत्यय है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए श्रुति। श्रुति। ठीक ना, अगला प्रश्न देखेंगे 51 नंबर, राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी अपने राज्य और केंद्र प्रशासन में। ठीक ना,
इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रवेश राम क्या कर रहा था जब शिक्षक ने उसे पहली बार भीखन टोला में देखा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कि वह खेल रहा था। ठीक ना, अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। 53 नंबर जो प्रश्न है, रात्रि जागरण को त्याग कर मूल शंकर कहाँ गए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी घर पर। ठीक ना, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। स्वामी विवेकानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना किस भाषा में की? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक ना, हिंदी। अगला जो प्रश्न है, रामचंद्र जी ने शोभने संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया? रामचंद्र जी ने शोभने संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सीता जी के लिए। दान धर्मादिक चतुर भगवान ने दिया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पथिक ने। किसने? पथिक ने। 57 नंबर प्रश्न है, न दातव्यम न दातव्यम यह उक्ति किसकी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए शैल्य की। शरीर के नष्ट होने के बाद किसका नाश नहीं होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुण की। ठीक ना, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न है, असहिष्णुता को जन्म देता है कौन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वेष। कौन सा? द्वेष। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। 60 नंबर, मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान किससे होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है शास्त्र से। किससे? शास्त्र से। अति उत्कृष्टम से कौन सा पद बनेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अत्युत्कृष्टम। ठीक ना, अति जोड़ उत्कृष्टम से कौन सा पद बनेगा? तो अतियुक्त कृष्टम। ठीक ना, अगला जो प्रश्न है, किस समास का पहला पद नरात्मक होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नैया समास। ठीक ना, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला जो प्रश्न है, षष्ठी चनादरे सूत्र से षष्ठी विभक्ति किस वाक्य में हुई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रुद्रता शेषो मात्रा अगस्त। एतत् सर्वनाम के प्रथमा विभक्ति एक वचन की पुल्लिंग रूप है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी एषः। अ जोड़ ई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी य। 66 नंबर जो प्रश्न है, अधेय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अधि जोड़ एव अधेय। ठीक ना, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अच जोड़ अंतः का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अजंत चक्र पौषो अयस चक्र पर्णो यस्य सह का समस्त पद कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चक्रपाणी। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। किस समास का अंतिम पद प्रधान होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तत्पुरुष समास। किसका? तत्पुरुष। द्वंद्व समास का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दंपति। ऑप्शन सी दंपति। लक्ष्मी। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। लक्ष्मी समुदात प्रभावत वाक्य के समुदात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए भुव प्रभश्च। अगला जो प्रश्न है, रुच्यार्थनाम प्रियमाण सूत्र का उदाहरण कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए वलय क्रिंडन रोचते। अगला जो क्वेश्चन है, क्रिया का जनक कौन है? क्रिया का जनक कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए कर्ता। कर्ता जो होता है क्रिया का जनक होता है।
74 नंबर प्रश्न है अन्वेषणम में उपसर्ग है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनु। ठीक ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनु। अति जोड़ अधिकतम के योग से कौन सा पद बनता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अत्याधिकम। ठीक ना, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। गंगायाम पद में कौन सा विभक्ति है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सप्तमी विभक्ति। ठीक ना, मुनि शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुनीना। ठीक ना, अगला जो प्रश्न है भू धातु के वृद्धिलिंग लकार का रूप कौन सा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वभेत। ठीक ना, हरित किस धातु का रूप है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ह्री। ठीक ना, अगले 80 नंबर प्रश्न की तरफ चलेंगे। यथातम में कौन सा प्रत्यय है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तव्यत। ठीक ना, 81 नंबर जो प्रश्न है अक्तवतु प्रत्यय से बना पद कौन सा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गतवान। ठीक ना, अगला जो प्रश्न है शिवजोड़ अन्य से कौन सा पद बनेगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सेव। जलमयम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी मयट। क्या हो जाएगा ऑप्शन डी मयट्रिस। ठीक ना, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। 85 नंबर जो प्रश्न है हमारा उपाध्याय ट्राप से कौन सा पद बनेगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए उपाध्याय। ठीक ना, उपाध्याय गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान को किस नाम से प्रसिद्ध है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी गुरुद्वारा। ठीक ना, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। 87 नंबर जो प्रश्न है सिख समुदाय के 10वें गुरु कौन थे, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 88 नंबर जो प्रश्न है तुषृण कथ्य न त्रिशत किसने कहा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चौथा आलसी। ठीक ना, चौथा आलसी ने कहा था। अगला जो प्रश्न है इस संसार में आलसियों का रक्षक गति कौन है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कारुणिक। ठीक ना, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अच्युत राय का काल क्या है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 16 शतक। ठीक ना, अगला प्रश्न को गंगा देवी के पति कौन थे, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चंद्रदित्य। ठीक ना, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सदा डैश सगरे रंबे रूपा रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सविता। ठीक ना, सेविता कब गुरु शिष्यों को उपदेश देकर घर भेजते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शिक्षा के अवसान के बाद। ठीक ना, शिक्षा के अवसान के बाद। अगले प्रश्न के शिष्य का पहला क्षय क्रम कहाँ होता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गुरु के घर पर। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। काम क्रोध और मोह किसके द्वार है, तो नरक के द्वार है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बिना बुलाए कौन आता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मूर्ख। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। राम प्रवेश राम ने स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर किसकी ख्याति को बढ़ाया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी अपने महाविद्यालय की। ठीक ना, अगले प्रश्न है मूल शंकर को विजयानंद के दर्शक कहाँ हुए। ठीक ना, मूल शंकर को विजयानंद के दर्शन कहाँ हुए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मथुरा में। ठीक ना, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 99 नंबर जो प्रश्न है मूल शंकर को मूर्ति पूजा के प्राप्ति अन्यथा होने के दूसरे वर्ष में किसका निर्धन हो गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मूल शंकर की पत्नी का। ठीक ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। 100वां नंबर जो प्रश्न है जटाजिंधरा डैश दिया है और वल्कलोत्तरवाश्य इस श्लोकांश के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी
काले। ठीक ना। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक ना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।